प्रातः क्लास चल रहा था। 16 दिसंबर 1968। बात चल रही थी याद करने की कि तुम बच्चे याद करेंगे तो एकदम सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी जंक निकल जाएगी। इसलिए गाया जाता है, योग बल से विश्व की बादशाही पहन सकते हो। और बाहुबल से यानी जो ऐसी चीजें बनती हैं, तो बंदूक, एटम बम वगैरह, उनसे कदाचित कोई विश्व की बादशाही नहीं पा सकते। और तुम समझ सकते हो, अगर वो यादव संप्रदाय चाहें तो विश्व पर राजाई बादशाही कर सकते हैं, परंतु ये ला नहीं है कि वो आपस में मिलकर के एक हो जाए। क्यों ला नहीं है? पवित्रता की बात है। प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी नहीं हो सकती। बाकी बाप बताते हैं कि अगर मिलकर एक हो जाएं तो विश्व पर बादशाही कर सकते हैं। इतनी ताकत है इन यादव संप्रदायों में। और देखो, दुनिया वाले भी कहते हैं ना, ये महाशक्तियां रशिया अमेरिका चाहे तो शांति कर दें दुनिया में, और चाहे तो सारी दुनिया का विनाश करें। अब सारा इन दो के हाथ में है। और तुम बच्चे भी पहले अनजान थे। मेल भी अनजान थे। बाकी अभी फीमेल की तो इतनी पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती थी। वो अक्सर करके बुद्धू, जैसे गावड़े के बुद्धू होते हैं, बाकी ये तो सुनते हो ना अखबार में। हाँ, ये अखबार वाले ये क्लियर कहते हैं, ये दो महाशक्तियां हैं, रशिया और अमेरिका। अभी है तो क्रिश्चियन सी आपस में भाई भाई है। तो देखो, ये दो भाई अगर आपस में मिल जावे हैं, अगर कहते तो है ना, और भाई मिलने का तो है ना, है ही नहीं। ड्रामा में नहीं है। परंतु ये बात बुद्धि कहती है। तो अगर ये दोनों मिल जावे तो जितने भी दो दो फाड़े पड़े हुए हैं सब मिल करके और बोले कि हमको तो इस सारे विश्व पर बादशाही करनी है। और दो बम से लेकर के एरोप्लेन में
और उसकी टेलीविजन तो बनने की है। और सारी दुनिया को खबर देवें तो भाई हम सारी दुनिया पर जीत पहनना चाहते हैं। अभी सारी दुनिया के जो भी देश हैं सब अपना सफेद झंडा उठाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अभी वो छोटे बड़े देश बचे बेचारे क्या करें। तो चलो अगली टेम्परेरी, जैसे गाया जाता है ना, खुदा दोस्त एक होता था और एक ले जाते थे पुल के पास में, और खुदा दोस्त उनको जा करके बादशाही देते थे। एक दिन की बादशाही, और वो बात है तो तुम्हारे लिए ज्ञान की, क्योंकि तुमको तो एक सेकंड में बादशाही मिलती है। गायन है ना, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, तुमको तो मालूम है बोलो एक सेकंड में बादशाही मिलती है। सेकंड में साक्षात्कार होती है, और ये रास करते हो बैकुंठ में। देखो भक्ति मार्ग में भी मीरा को क्या था, मीरा को भी तो यही था ना कि भक्ति भाव में आकर के जब वो कृष्ण को बहुत याद करती थी तो उसको बादशाही मिल जाती थी। तो ये बात बच्चों को बाप बैठ करके समझाते रहते हैं। जो हिस्ट्री में बात आई है वो शूटिंग पीरियड की भी है, टाइम वेस्ट नहीं करो, या तो सुनो जो बाप बताते हैं और फिर उस पर विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन का तो शास्त्रों में नाम बहुत बाला है। विचार सागर मंथन करना जैसे गैया होती है जो खाती है, पीछे सारा दिन बैठी रहती है और मुंह चलता रहता है, उगाड़ती रहती है। तो गाय के मुआफिक तुम्हारा मुख नहीं चलना है, कुछ बोलना करना नहीं है, अंतर्मुख होकर करके बैठना, याद में रहना, चलते फिरते उठते बैठते। ये जो जो बाबा बातें सुनाते हैं तो बुद्धि में रहना है। एम ऑब्जेक्ट, हमको अब जाना है अपने घर, अभी अपने बाबा के पास जाना है। और बेहद के बाप को तो बहुत अच्छी तरह से याद करना है, अच्छे से याद करेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। तो ये तो अंदर में आ है ना, आस कहो अंदर में चलता रहेगा ना तो पाप कट जाएंगे।
और अगर याद करने में सुस्ती करेंगे, पुरुषार्थ करने में तो सुस्ती करेंगे, तो नापास हो जाएंगे। क्यों नापास हो जाएंगे? क्योंकि सामने ही माया बड़ी कड़ी खड़ी है एकदम। वो माया तो किसी को नहीं छोड़ती। रूहानी बच्चे जैसे भी स्वीट हैं, स्वीटर है, स्वीटेस्ट है, ऐसे भी तो नंबरवार बच्चों को कह सकते हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिलो जान सिकोर प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते।